क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 15 का, जिसका उन्वान है गेंट। गेंट बच्चों एक समुद्री चिड़िया है। सबक के पहले हिस्से के अंदर हमने इसके बारे में मालूमात हासिल की। चिड़िया के बारे में जो जो चीज़ें हमारे सबक में दी गई हैं उन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने गेंट के बारे में पढ़ा और दूसरे हिस्से के अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों मश्की सवालात से पहले आपके लिए बुलंद ख्वानी के लिए कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। इन अल्फाज को आपको मेरे साथ बोलना है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना है, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी करनी है और साफ़ आवाज़ में आपको बुलंद आवाज़ में बोलना है। तो सबसे पहले बोलना है आपको गोताखोर। गोताखोर, गोता गोता यानी डुबकी, और खोर गोताखोर डुबकी लगाने वाला, गोताखोर। दूसरा बोलना है आपको जर्द। जर्द, जर्द जो रंग होता है, जर्दई, जर्द। अगला है खुराक। खुराक बुलंद आवाज से बोलना है, साफ बोलना है, खुराक। हुलिया, हुलिया, हुलिया वज़ा। तो बुलंद आवाज से बोलना है, साफ बोलना है, हुलिया। आगे आते हैं मखसूस। मखसूस ये हो गई बच्चों हमारी यहां पर बुलंद ख्वानी इन अल्फाज की, जिनको बुलंद आवाज से पढ़ा। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और दोबारा आपको फिर बुलंद आवाज में पढ़ने की कोशिश करनी है। आगे आते हैं, आपको बताया गया है कि इस ज़मीन के ऊपर गेंड के जैसे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, चरिंदे, दरिंदे मिलते हैं। कई कई तरीके चीज़ें मिलती हैं, जानवर मिलते हैं। ऐसे जानवर मिलते हैं जो हमने ना तो कभी देखा और ना ही कभी उनके बारे में सुना। तो ऐसे जानवर जिनको आपने कभी नहीं देखा और बहुत हैरत अंगेज जानवर होते हैं, उन जानवरों के बारे में आपको तसव्वुर करना है। आपके वालिदैन के मदद लेकर या अपने साथियों की मदद लेकर आप ऐसे जानवरों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए जो बहुत हैरत अंगेज हों और जिनके कारनामे ऐसे हों कि जो गैर मामूली हों। तो इस तरह के जानवरों के बारे में आपको मालूमात हासिल करना है। सवाल और जवाब की तरफ आते हैं हम। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, गेंट कहाँ पाई जाती है? खास तौर से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गेंट ठंडे इलाकों के अंदर और समुद्र के आसपास के इलाकों के अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि समुद्री चिड़िया होती है ये। देखिए, गेंट ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। साथ ही फ्लोरिडा के साहिलों के ऊपर भी गेंट पाई जाती है। जवाब लिख लेना है इसका। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। 2 पूछता है हमसे, गेंट किस तरह गोता लगाती है? गेंट का गोता लगाने का तरीका क्या था बच्चों कि ये सतह के साथ समुद्र की सतह के साथ 50 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये उड़ती है और जहां इसको मछलियां नजर आती हैं तो अपने पर बंद करती है और सीधे तौर पर ये पानी के अंदर घुस जाती है। एक रॉकेट की तरह पानी के अंदर घुस जाती है और वहां काफी गहराई तक, कई फीट की गहराई तक पानी के अंदर चली जाती है और ये गोता लगाकर मछलियों को पकड़ लेती है। देखिए आप इसका जवाब, गेंट पानी की सतह से 50 फीट ऊपर तक की उड़ान भरती है, फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधे नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें गायब हो जाती है, पानी के अंदर गायब हो जाती है और अंदर से मछलियां पकड़कर दोबारा बाहर निकलकर उड़ान भर लेती है, फौरन उड़ जाती है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 पूछ रहा है, मछेरे गेंट के बारे में कौन सी हैरत अंगेज बातें बताते हैं? तो बच्चों, मछेरों से कहाँ मिलती है गेंट? मछेरे मछली पकड़ने के लिए अपने जाल फैलाए रखते हैं। जब ये गोता लगाती है गेंट तो मछेरों के जाल में फंस जाती है और उसे मछेरे पकड़ लेते हैं। मछेरे बताते हैं कि जब इसको पकड़ा जाता है तो इसके मुंह से कई यानी कि 4 तक जिंदा मछलियां निकलती हैं इसके मुंह से और वो जिंदा रहती हैं। जरा सी खरोंच भी उन मछलियों को नहीं आती। इतनी सही रहती हैं वो मछलियां कि अगर उनको पानी में छोड़ दिया जाए तो फौरन वो तैरने लग जाएं, वो जिंदा रहती हैं, चली जाएं। इस तरह की हैरत अंगेज बात मछेरों ने गेंट के बारे में बताई है। देखिए इसका जवाब,
मछेरे गेंड के बारे में हैरत अंगेज बात बताते हैं कि कभी गेंड जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो 4-4 जिंदा मछलियां उगलती है। गेंड के मुंह में रहने के बावजूद मछलियां जिंदा रहती हैं और अगर उन्हें उस वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तेजी से चलने लगेगी, यानी जिंदा मछलियां ही निकल जाती है और उसको बाद में वो मछलियों को खाती है। यह था सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं हम। गेंड अपना घोंसला कहां बनाती है? गेंड अपना घोंसला कहां बनाती है बच्चों? तो समुद्र के अंदर जो उभरी हुई चट्टानें होती हैं उन चट्टानों पर ही अपना घोंसला बनाती है। और घोंसला किससे बनाती है? समुद्री घास से ही अपना घोंसला बनाती है। जवाब लिखिए इसका, गेंड अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। जो ऊंचा हिस्सा होता है चट्टानों का, वहां ये अपना घोंसला बनाती हैं। यह था सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 5 की जानिब आते हैं। गेंड के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं? गेंड के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो हमने मालूमात हासिल करी गेंड के बच्चे के बारे में, वो सारी की सारी मालूमात आपको लिख देनी है कि वो जब पैदा होता है तो गंजा होता है और पर भी नहीं होते उसके और आंखें भी उसकी काम नहीं करती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें ताकत मिलती जाती है और वो अलग अलग तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। ख़ास बात ये थी बच्चों कि उसके गले के पास एक सदरी होती है, खाल के नीचे चर्बी होती है। उस चर्बी से ही इसका गुजारा चलता है। जब तक ये खुद मछलियां पकड़ने के लायक नहीं हो जाए तब तक उस चर्बी से ही उसको ताकत मिलती है। वही चर्बी उसके खाने के लिए इस्तेमाल होती है जो सदरी की तरह उसके जिस्म से लगी होती है और उस जिस्म की हिफाजत भी वही सदरी करती है। देखिए इसके बारे में, गेंड का बच्चा जब अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उसकी आंखें खुलती हैं और 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है। बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है, इसी चर्बी से इसे ताकत मिलती है और जिस्म की हिफाजत भी होती है। यह था जवाब सवाल नंबर 5 का। इसको आपको नोट कर लेना है। आगे आते हैं हम। आगे खालिस्तान दे रखे हैं, इन खालिस्तान को हमें पुर करना है। कैसे पुर करना है? देखिए, गेंद के लगाने का तरीका हैरत अंगेज है। अभी हमने सबक पढ़ा है, हमने सवाल और जवाब के अंदर इसको सीखा है। क्या लगाने के तरीके हैरत अंगेज है? गोता, देखिए गोता लगाने के पहले में आएगा। गोता लगाने के तरीके हैरत अंगेज हैं। गेंद पानी की सतह से 50 फीट ऊपर तक क्या करती है? उड़ान भरती है। क्या करती है बच्चों? 50 फीट ऊपर तक उड़ान भरती है। फिर मछेरे समुद्र की में जाल डाले मछली का इंतजार करते हैं। कहां पर? गहराई में। समुद्र की गहराई में जाल डाले मछलियों का इंतजार करते हैं। वहां इनके जाल के अंदर गेंद फंस जाती है। अपने घोंसले के लिए का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है? समंदरी घास का। समुद्री घास का इस्तेमाल करती है अपने घोंसले को बनाने के अंदर। और आगे है, पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी क्या करते हैं? हिफाजत। बच्चे की हिफाजत कौन करता है? बच्चे की हिफाजत बच्चे की हिफाजत कौन करता है बच्चों? माँ बाप 7 दिन तक बच्चे की हिफाजत करते हैं। आगे आते हैं। देखिए, गेंद के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज है। गेंद पानी की सतह से 50 फीट ऊपर तक उड़ान भरती है। मछेरे समुद्र की गहराई में जाल डालते मछली का इंतजार करते हैं। अपने घोंसले के लिए समुद्री घास का इस्तेमाल करती है और पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। ये हो गए बच्चों खालिस्तान। आगे आते हैं हम। खालिस्तान पूरे करने के बाद आपके सामने जुमले दिए गए हैं, लफ्ज़ दिए गए हैं। उन अल्फाज से आपको जुमले बनाने हैं, जुमले में आपको इस्तेमाल करना है। मौजू कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से मौजू बनाना है।
आपके लिए मैं जुमले बनाकर लाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ से इसको कॉपी नहीं करना है, दूसरे जुमले आपको बनाने हैं, अलग मौजू के ऊपर आपको जुमले बनाने हैं। जैसे है हैरत अंगेज, हैरत में डालने वाली बात, जिससे बहुत ज़्यादा हैरत की बात हो। सर्कस में मस्खरा हैरत अंगेज करतब दिखा रहा है। सर्कस गए हो कभी आप? वहाँ मस्खरा करतब दिखाता है, हैरत अंगेज करतब दिखाता है। हिफाजत, फौजी हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए रात दिन मुस्तैद रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए। मुजाहिरा, अनस ने क्लास में सबके सामने अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। वक्फा, पढ़ाई के बीच बीच में वक्फा ज़रूरी होता है। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के बीच में वक्फा भी होना चाहिए, पढ़ाई के बीच के अंदर हमें थोड़ा रुकना चाहिए। आगे आते हैं हम, वाहिद दे रखे हैं यहाँ पर और वाहिद के आपको जमा बनाने हैं। वाहिद क्या है? परिंदा, हैवान, सदरी, अंडा, मछली, चिड़िया। अब इनके जमा बनाने हैं आपको। वाहिद यानी एक जो अकेला हो और जमा एक से ज़्यादा। जैसे पहला है परिंदा, तो परिंदा, ज़्यादा परिंदा को क्या बोलोगे आप? परिंदे। ज़्यादा को क्या बोलोगे? परिंदे। ऐसे ही हैवान, हैवान अगर बहुत सारे हैवान आ जाएं तो क्या करोगे? हैवानात। सदरी, एक से ज़्यादा सदरी हो तो सदरियाँ। अंडा, एक से ज़्यादा अंडे हो तो अंडे। और मछली अगर ज़्यादा हो तो मछलियाँ। और चिड़िया ज़्यादा हो तो चिड़ियाँ। इसके अंदर हमें नून गुन्ना लगाकर आगे इजाफत कर देनी है, चिड़िया का चिड़ियाँ। तो ये हुए बच्चों हमारे वाहिद और जमा। इसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है, अपने जहन में रखना है वाहिद और जमा को कि किस तरह से बनाना है हमें। आगे बच्चों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने तरह के परिंदे पाए जाते हैं, उनमें से किसी एक की चंद खूबियों के बारे में लिखिए। किसी एक परिंदे के ऊपर आपको मजमून लिखना है। अपने आसपास के माहौल में देखिए कि आपके पास सबसे ख़ास चिड़िया कौन सी है, सबसे ख़ास परिंदा कौन सा है जो बहुत मशहूर हो, दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। ऐसा परिंदा कोई अगर आपके पास है, अगर आप पास के एरिया के अंदर है तो उसको देखिए और उसके बारे में कुछ लाइनें अपनी कॉपी के अंदर नोट करने की कोशिश कीजिए। ख़ास बातें उसके बारे में नोट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गैर मामूली परिंदा आपके आसपास नहीं है तो जो परिंदा आपको नज़र आए उसी के ऊपर आपको मजमून लिखना है, ताकि आप इम्तिहान के लिए तैयार हो सकें और आपको मजमून लिखने का तरीका भी आ सके। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।